हाइपरबोला स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 9। टुडे वी विल स्टार्ट हाइपरबोला। और एनसीईआरटी लेवल पर बात, एनसीईआरटी लेवल का नहीं है, बात स्कूल लेवल का है। स्कूल लेवल पर ये चैप्टर यहीं पर है। सर्कल से पहले स्ट्रेट लाइन था, फिर सर्कल था, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। और आप लोग देख रहे होंगे एनसीईआरटी, आरएसएस अग्रवाल, ये सब का बुक्स का जो क्वेश्चन है स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ठीक है, काफी आसान है। ठीक है, तो आज हम लोग हाइपरबोला शेप के बारे में सीखेंगे। हाइपरबोला आप बताने से पहले तुम लोग एक बार रिकॉल करवाओ, एलिप्स क्या था पहले एक बार बताओ, तब हाइपरबोला बताऊंगा। बताओ एलिप्स का क्या डेफिनेशन बताया परसों? लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, से बोलो बीच सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। यहां पर है लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, डिफरेंस ऑफ उस डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। सम अगर pf1 प्लस pf2 बराबर कांस्टेंट आएगा तो एलिप्स हो जाएगा। pf1 माइनस pf2 अगर कांस्टेंट आ जाए इस पूरे प्लेन पर जो पॉइंट पर, वो सब जो है वो हाइपरबोला कहलाएगा। तो दिक्कत ठीक है। तो डायग्राम को सेटअप करते हैं। ये हमारा f1 f2 है, फिक्स पॉइंट अभी भी वही है, फोकाई ही है, और ये लोकस है, ये मूव करने वाला है। इसके लिए पहले इसको अगर हम लोग ड्राइंग कर दें, ये बड़ा लग रहा है मेरे डायग्राम में, तो pf1 माइनस pf2 कुछ आएगा, कुछ भी बोलो, जैसे pf1 7 है, ये 3 है, दोनों को माइनस करके 4 आ गया। तो अब इस बोर्ड पर जितना पॉइंट है जहां पर pf1 माइनस pf2 करके 4 आएगा, उन सब का अगर हम लोग कर्व से लोकेट करेंगे pf1 माइनस pf2, तो जो सॉर्ट ऑफ शेप बन के आएगा उस शेप को ही हम लोग कहते हैं हाइपरबोला। बोलो कोई दिक्कत, प्रॉब्लम कोई? ठीक है, तो दिस शेप इज आवर हाइपरबोला। बनाना शुरू करो। और थोड़े बस मजे की बात यह है कि ये pf1 माइनस pf2 है। कल परसों प्लस में था, प्लस में pf1 प्लस pf2, तो प्लस में 5 प्लस 4 ही 9 आएगा, बट माइनस में थोड़ा दिक्कत है। f1 ये है या ये मेरे बोलने पर थोड़ी होगा, ऐसा भी तो हो सकता था। अरे समझ में, ये ऐसे भी तो हो सकता था कि ये पॉइंट यहां होता pf1, तो pf2 माइनस pf1 बराबर कांस्टेंट हो जाता। माइनस में दिक्कत है, माइनस में 7 माइनस 3 4 है, 3 माइनस 7 माइनस 4 है, तो दो तरफ से ये शेप जो है वो बन सकता है। इलिप्स में 3 प्लस 4 7 है, 4 प्लस 3 भी 7 है, तो इलिप्स में एक ही शेप बनेगा। pf1 प्लस pf2 बराबर कांस्टेंट करोगे तो इलिप्स में एक ही चीज बनेगा, बट pf1 माइनस pf2 बराबर फलाना ठिकाना करते हो तो वो दो तरफ से हो सकता है। तो ये ऐसे हाइपरबोलिक कर्व से दो तरफ से बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगी बात? अब इसको थोड़ा हम लोग अपने हिसाब से कंप्लीट कर दें। और परसों आप लोग से जाते समय एक बात कंफर्म किया गया था, आप लोग खुद बताए थे कि स्कूल एग्जामिनेशन सामने है, तो अभी जो भी इसका सारा फॉर्मूलाज का डेरिवेशन है वो छोड़ करके सिर्फ फॉर्मूला लिखवा दिया जाए। तो अभी भी हम लोग यही करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला पहले लिख लेंगे। इसके बाद जब सब एनसीईआरटी का सवाल का क्वेश्चन हो जाए, फिर हम लोग सारे का प्रूफिंग के साथ देखेंगे कौन चीज आया, क्यों आया, कैसे आया, किस लिए आया, कब आया, कहाँ आया, वो सब का सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये शेप है, शेप को हम लोग कंप्लीट कर लें। तो कैसे कैसे होगा इस बार देख लो, दोनों तरफ से बना, बाकी इसको ड्राइंग कर दिए। ठीक है, कहां पर टच कर रहा है? यहां पर दो जगह पे कर रहा है ना। इस बार ये वर्टेक्स है, अरे समझ, इस बार ये वर्टेक्स है। ठीक है, और ए डैश या फिर ए डैश ही था। एलिप्स में ए डैश के बीच का दूरी कितना था? 2 था। यहां पर भी अरे समझ। और ये क्योंकि हम लोग हाइपरबोला तो पढ़ नहीं रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये बना हुआ एक्स एक्सिस है, तो अब इसमें छेड़छाड़ करके क्या ही फायदा। ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस बन गया, यहां पे कट रहा है वो सेंटर हो गया, और ये मेरे डायग्राम में ये 0 0 पर ही आ रहा है, जो कि हम लोग एलिप्स में भी किया और पैराबोला में भी किया कि सेंटर को हम लोग ओरिजिन पे रख के पढ़ रहे हैं। स्कूल एग्जामिनेशन में सेंटर और ओरिजिन सेम है, और सिर्फ जेईई मेंस का लेवल देखोगे तो 95% क्वेश्चन जेईई मेंस में भी सेंट्रल वाला ही पढ़ना, सर्कल का नहीं। सर्कल में दोनों इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल नॉन सेंट्रल, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला। स्कूल के लिए बोलो चाहे जेईई मेंस के लिए चाहे एनडीए के लिए 95% जो है वो सेंट्रल में है।
एडवांस की बात नहीं कर रहा और मेंस का बाकी जो 5% बोल रहे हैं उसका बात नहीं बन रहा, हमें नॉन सेंटर वाला भी पढ़ना है। फिलहाल स्कूल एग्जाम पे सेंटर वाला ही पढ़ना है, ठीक है। तो इस बार ये जो ये एक्स एक्सिस बना, वाई एक्सिस बना, ओरिजिन से फोकस तक का दूरी एलिप्स में कितना लिए थे? 0। तो कोऑर्डिनेट का लेंथ कितना था? सी था। ए कहाँ था? सी था। ए तो ओ से सेमी मेजर एक्सिस का दूरी था। तो आप साइन कन्वेंशन चेंज करके फायदा नहीं, अभी भी सी ही लेंगे, झूठ मूठ का कंफ्यूजन करने के कोई फायदा नहीं है। इसको अभी भी यहां से यहां तक ये वाला ये सी हो जाएगा। कोऑर्डिनेट अब इसका C0 रखते नहीं तो बाद में झमेला होगा याद करने में। माइनस C0, इसका A0 विल बी माइनस A0। अरे समझ में, ये दोनों हाइपरबोलिक कर्व है। ठीक है, आ रहा समझ। और ये पी पॉइंट है, अगला पॉइंट है। साथ में बने रहोगे तो सब कुछ सिखाया जाएगा कि नॉन सेंट्रल का कैसे होगा, दूसरे डेफिनेशन से कैसे होगा, सारा एडवांस का क्वेश्चन कैसे बनेगा। बट अभी सिंपल एनसीईआरटी लेवल पर देखें तो ये हमारी कहानी है। और इसमें इसेंट्रिसिटी का रेशियो क्या, किसका रेशियो का सी बटा ए। इसमें देखो कौन बड़ा लग रहा है, सी बड़ा है कि ए बड़ा है? इस बार सी बड़ा है। इस बार जब इसका रेशियो निकालेंगे क्योंकि सी ए से बड़ा है तो ऑब्वियसली है कि ई का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा हो जाएगा। पाराबोला में इस ई का वैल्यू 1 है, एलिप्स में इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, और हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा है। इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। बट डेफिनेशन ये है, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, द डिफरेंस ऑफ whose distances from two fixed point in the plane is always a constant, the two fixed points are called foci of the hyperbola। ठीक है, यहाँ ये दोनों वर्टेक्स है a डैश, और इसके बीच का जो दूरी है वहां पर क्या कहते थे इसको? एलिप्स में क्या कहते थे इसको? इसको मेजर एक्सिस कहते थे। इस बार नहीं कहेंगे, इस बार इसको भी नोन एज ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या कहेंगे? लेंथ कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए इसको हम लोग 2a ही मान करके चलेंगे, ठीक है। और ये वाला हाइपरबोला जो मैंने डायग्राम बनाया वो किस एक्सिस का नाम फैल रहा है? एक्स एक्सिस के। तो इसको हम लोग पूरा हाइपरबोला तो नहीं कहेंगे, ये अभी भी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला ही है। तो बोर्ड पर डायग्राम बनाया वो पूरे हाइपरबोला का नहीं है, वो एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल में भी सेंट्रल हाइपरबोला का ही डायग्राम जो है वो बोर्ड पर बनाया हुआ है, ठीक है। तो लिखो और बाद में फिर देख लेंगे। हां, रिवीजन करना है, रिवीजन भी कर लेंगे। मैथ्स में उतना नहीं होगा, फिजिक्स में जैसे खास करके और है ना, ठीक है। 12th का खास करके जितना चैप्टर से फिजिक्स में सब थ्योरेटिकल है, वो वीडियो में ही रहेगा तो ठीक रहेगा। जब फंसोगे देखोगे पूरा थ्योरेटिकल है, भर भर के। तो कल ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वीडियो आया होगा सब, वो 1 घंटे का वीडियो, उसमें सिर्फ बोले, उसमें लिखवाए कुछ नहीं है, तो वो सब वीडियो में रहना जरूरी है। अब इसमें देखते हैं। अच्छा, एलिप्स में ए बी और सी, वहां पर तो ए दिखता था, बी भी दिखता था और सी भी दिखता था एलिप्स में, था ना बच्चों? ये यहां से आता 2a था, ये 2b था, और ये 2c था यहाँ पे, है ना? तो इसमें तुमको क्या क्या दिख रहा है? बोलो ना, बैठे ना बैठे को। ए दिख रहा है, बी नहीं दिख रहा है भी नहीं। कैसे लाओ? कहीं और कटता तब ना बी आता। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यहाँ जैसे होता बी, यहाँ तो कट रहा था ना, यहाँ पर बी होता, यहाँ तो है ही नहीं, कहाँ से लाओ? आपने तो थोड़ी लिया, ठीक है। बट यहाँ पर होता है और वो हमें निकालना पड़ता है। उसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एलिप्स में भी था, एलिप्स में तो प्रूफिंग के साथ बताया था, इसमें याद करना पड़ेगा। एलिप्स में क्या था? ए बी और सी के बीच में क्या रिलेशन था? ऐसे ही ना, उसमें ए बड़ा था ना, मतलब ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो इसमें कौन बड़ा है? इसमें सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। कुछ है समझ में? ये याद तुम कैसे करोगे, तुम्हारा प्रॉब्लम है। हम लोग स्कूल में नहीं, जब जेईई का तैयारी किए तो इस तरह से याद किए कि इसमें इस वाला एक्सिस पर देखो और बड़ा का स्क्वायर में से छोटा का स्क्वायर को माइनस करो, जो बच गया उसको तीसरा नंबर पर लिख दो। ये याद करने का तरीका सबका अलग अलग, हम लोग ऐसे याद किए।
उसमें ए बड़ा था सी से, है ना, इसमें ए बड़ा था सी से, इसमें सी बड़ा है ए से, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दो, जो बच गया उसको लिख दो, ठीक है। इससे बी आएगा ना कुछ, वो बी इसमें कट रहा नहीं है लेकिन बी का कुछ वैल्यू तो आएगा, वो जो भी वैल्यू आए उसको हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे। ये कट नहीं रहा है, हाइपरबोला यहाँ पर कट नहीं कर रहा है, बट कुछ तो लेंथ आएगा ये बी से, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो था वही नहीं करेंगे। बी बी डैश था, इधर भी बी बी डैश ही करेंगे, जीरो भी रखेंगे, इसका जीरो और माइनस भी करेंगे। और अब ये वाला जो है इसको हम लोग बी ओ बी डैश, ये ए ओ ए डैश था, ये पूरा एक्चुअली में ट्रांसवर्स एक्सिस नहीं था, ट्रांसवर्स एक्सिस से पूरा एक्स एक्सिस था, ये लेंथ था ट्रांसवर्स एक्सिस का, है ना बॉस। उस तरह से ये पूरा वाई एक्सिस इसमें एक अलग तरह के एक्सिस कहलाता है, इसको हम लोग कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। इसमें ये जो बी ओ बी डैश आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। समझ में आ रहा है? फिर से बताऊं, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, मुझसे बता दो। इसका वैल्यू विल बी 2b, ये जानना। तो एलिप्स और हाइपरबोला में यही दिक्कत है, एलिप्स में वो बी दिखता है शेप में, हाइपरबोला में दिखता नहीं, निकालना पड़ेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, जो आएगा उसको प्लॉट कर देंगे। ये कट ही नहीं रहा है इसमें, तो उसका कोई वैल्यू है नहीं, बट जो एक्सिस है जो भी ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट है उसको हम लोग कॉन्जुगेट एक्सिस कहेंगे। तो इसमें ये वाला जो है वो हमारा था ट्रांसवर्स एक्सिस, ये वाला जो है वो हमारा है कॉन्जुगेट एक्सिस, और इसमें इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 से बड़ा है, फोकाई फोकाई के बीच का डिस्टेंस 2c है, वर्टेक्स वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस 2a है। अब बीच में कुछ होता ही नहीं है, बी हम लोग अलग से निकाल करके प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। तो दिक्कत इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 से बड़ा, दिस इज आवर हाइपरबोला। किसने क्या बोला नहीं, हाइपरबोला। लिखो लिखो, क्वेश्चन तो अभी हम लोग ज्यादातर जेईई मेंस और एनडीए का कर नहीं रहे हैं, तो अभी तुमको पता नहीं चल रहा होगा कैसा क्वेश्चन आएगा, बट बड़ा मजेदार क्वेश्चन आएगा। और पहले स्कूल का ही कर लो, आज ही शायद आरबी स्कूल वालों का टेस्ट ही है, इंग्लिश है, 25 को फिजिक्स है ना, उसके बाद मैथ्स से तो ये खत्म हो जाएगा। एटलीस्ट स्कूल एग्जामिनेशन लेवल पर ये चैप्टर आप लोग खत्म। ठीक है, तो यहां तक हो गया। तो इसमें हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। आप लोग अग्री किए थे एलिप्स में भी बिना प्रूफिंग के, तो यहां पर भी अभी फिलहाल के लिए अग्री कर लो, बिना प्रूफिंग के इक्वेशन याद करेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, बताने का जरूरत नहीं कि सेंट्रल में भी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का इक्वेशन लिख रहे हैं। एलिप्स का कितना था, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। इस बार x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर बराबर 1। अच्छा, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उसमें पेज था कि a बड़ा था कि b, उसमें a बड़ा में एक अलग डायग्राम बनेगा, b बड़ा में अलग। इसमें आप नहीं कह सकते कि a बड़ा आएगा कि b, c बड़ा है a से ये कंफर्म है, b बड़ा है कि नहीं उसका कोई पता ठिकाना नहीं है हमें। इसको याद रखना है। एलिप्स और हाइपरबोला को साथ में जब भी तैयारी करोगे, स्कूल का चाहे जेईई मेंस का, चाहे एनडीए का, चाहे जेईई एडवांस का, इलिप्स और हाइपरबोला का क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। पैराबोला ठीक है, सर्कल ठीक है, स्ट्रेट लाइन ठीक है, ये दोनों चैप्टर में सारा फॉर्मूला एकदम घिच-पिच हो जाता है, दोनों को साथ में रख करके ही तैयारी करना। उसमें अलग पेज था, उसमें ए बड़ा होता है कि बी बड़ा होता है, एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर हम लोग देखते थे बड़ा छोटा, इसमें वैसा नहीं है। इसमें कौन बड़ा है मेरे को क्या पता, सी ए से बड़ा ये कंफर्म है, बी ए से बड़ा है कि नहीं ये मेरे को पता नहीं है, ना तुम्हें पता है। तो इसमें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ मतलब इसमें हम लोग ऐसे पहचानेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये वाला होगा जहां पर वर्टेक्स आ रहा होगा, जो मेन वर्टेक्स है, कटने वाला जहां कट रहा है, क्योंकि बी तो है ही नहीं इसमें, बी इसमें नकली है। इसमें बड़ा छोटा नहीं देखना ए बड़ा है कि बी बड़ा, सबको आ रहा है समझे कि मैं ही बोल रहा हूँ, इसमें बड़ा छोटा नहीं देखना, यहाँ पर असली में किस एक्सिस पर कट रहा है वो देखना है। जैसे इसमें मेरे डायग्राम में ए पर कट रहा था, ये एक्स स्क्वायर के साथ अगर रहेगा जहां पर असली में कट रहा है तो ये वाला शेप बनेगा, ठीक है। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल ऐसे मेरे डायग्राम में कह रहे हैं, या फिर ट्रांसवर्स हाइपरबोला भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें मेन एक्सिस कौन सा था, इसमें ट्रांसवर्स वाला, या फिर एक्स एक्सिस वाला, तो इसको हम लोग ट्रांसवर्स हाइपरबोला भी कह लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब क्या बच गया, इसमें हम लोग निकाल लेते हैं इसका लैटिस वेक्टर। कहाँ आएगा, और नीचे करोगे क्या, क्या जाएगा इसमें, और नीचे जाएगा नहीं करेगा, सब नीचे नहीं जाएगा, नहीं ठीक है, अब और नहीं जाएगा, ठीक है, उतने में हो जाएगा।
पूरा तुम लोग लिखे हो ना? मैं तो ये सब मिटा देता हूँ। हमें जरूरत है अब लैटिस रेक्टम। किसको कहते थे? लैटिस रेक्टम परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड। तो इसमें कैसा बन रहा है? ये है एफ, ये सब मिटा देता हूं जो अलग से किए थे, चलेगा ना? दिस इज आवर लैटिस रेक्टम। इसका लेंथ को एल मान लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा फिर? फोकस का कितना था? C0 था ना? इसका कितना हो गया? C, L और S पॉइंट L। तुम सामने आ जाओ, आयुष दिख रहा है क्या? एस एल जिसका कोऑर्डिनेट बटा CL, ये लाई कर रहा है। आखिर ये उसी हाइपरबोला पे लाई कर रहा है ना? और हाइपरबोला का इक्वेशन x² बाई माइनस, इसके इक्वेशन को क्या करेगा ये? करवाओ C² माइनस ये भी, इसका भी याद है, ये भी आएगा ऐसे चल। बहुत लोग इस बार काम आएगा ऐसे चल। C² बाई A² बराबर कितना होगा? 1 प्लस L² बाई B²। एलसीएम बताओ कितना हो जाएगा? 1 प्लस L² बाई B², क्या B² बाई B²। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा इसको गेम में लाना पड़ेगा। इसके बगैर तो सब सुना सुना है ना? इसके बगैर काम नहीं बनेगा। तो फिर यहाँ पर क्या करें? C² की जगह पर बोलो C² हटाना है। C² की जगह पर B²। यही ना? करो मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा b का पावर 4 प्लस A² B² प्लस A² L² ना? इसका दोनों कट गया, तो L का स्क्वायर इज इक्वल टू b का पावर 4 बाई L बराबर इसके स्क्वायर रूटिंग कर देंगे तो L थोड़ी था लेंथ का ऑपरेटर से 2L था। B² बाई A। ठीक है, अब इसका दुगना करो 2B² यही क्या हो गया? लेंथ ऑफ एलिप्स का भी यही था लगता है। B² बाई A ही आया। ठीक है, तो इसलिए जब भी तैयारी करोगे तो साथ में रखना ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। ज्यादातर फॉर्मूला एक जैसा ही आएगा। घबरा के करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, एक जैसा करोगे ठीक ही ठीक आएगा। जो दूसरा वाला है वर्टिकल हाइपरबोला। बच्चों एलिप्स और हाइपरबोला का साथ में तैयारी करना। जो लोग नहीं समझ पाते उन लोगों को थोड़ा सा इसमें तकलीफ हो सकता है, इसलिए थोड़ा समझ समझ करके करना। एलिप्स में एक ही नियम है कि a बड़ा मानेंगे। अब a अगर x² के साथ है तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, है ना? अगर y² के साथ अगर बड़ा वाला हो तो वो वर्टिकल एलिप्स हो जाएगा। यहाँ बड़ा छोटा तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें a बड़ा है कि b तुम बता ही नहीं सकते। तो यहाँ पर वैसे नहीं याद करना, यहाँ पर असली वाला एक्सिस देखना है। असली वाला एक्सिस का क्या मतलब हुआ कि जहां पर हाइपरबोला एक्सिस को सच में टच कर रहा है उसका नाम a मानेंगे हमेशा। एलिप्स में बड़ा वाले का नाम सेमी मेजर एक्सिस को ही a मानते हैं। वो a अगर हॉरिजॉन्टल में हुआ तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में हुआ तो वर्टिकल। यहाँ बड़ा छोटा है नहीं, यहाँ असली वाला जहां कटे उसको a मानना है। असली वाला जहां पर कटे, असली वाला समझ लो, जैसे ये सच में कट कर रहा है एक्सिस को तो ये a। अगर ये y² के साथ रह गया तो ये वर्टिकल हाइपरबोला हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है ना? एलिप्स और हाइपरबोला को साथ में तैयारी करना, काम बनेगा। अलग अलग करोगे बार बार भूल जाओगे क्या हो रहा नहीं हो रहा। ठीक है, समझ में आएगी बात? वहां पर हम लोग बड़ा वाला देखते हैं किसका डिनोमिनेटर में है। अगर y² के डिनोमिनेटर में बड़ा वाला मतलब a है तो वर्टिकल एलिप्स हो जाएगा। x² के डिनोमिनेटर में बड़ा वाला है तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इसमें असली वाला देखना है। वर्ड क्लियर करते हैं, इसमें हम लोगों को ट्रांसवर्स एक्सिस देखना है। ट्रांसवर्स एक्सिस उसी को कहते हैं जहां पर सच में हाइपरबोला का जो वर्टेक्स है वो एक्सिस को जहां पर टच करेगा वो, अगर वो x एक्सिस की तरफ कट कर रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला हो जाएगा। y एक्सिस की तरफ कर रहा है तो वो वर्टिकल हाइपरबोला हो जाएगा। अगर वर्टिकल हाइपरबोला हुआ तो y² बाई A² माइनस x² बाई B² बराबर 1 है। यहाँ बड़ा छोटा देखने से नहीं काम चलेगा, यहाँ पर a किसके साथ है वो देखने पे काम चलेगा। अगर y² के साथ है तो वर्टिकल वाला होगा,
एक्स स्क्वायर के साथ है ए, और ए क्या है? ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है? जो सच में एक्सिस को कट करता हो। वो तुम देखो किसके साथ है, अगर वो एक्स स्क्वायर के साथ है तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, अगर वाई एक्सिस के साथ है तो वर्टिकल हो जाएगा। बाकी 90% क्वेश्चन इसमें भी हॉरिजॉन्टल का है, बट मेरे बोलने से नहीं हो सकता है तुमसे वर्टिकल हाइपरबोला का ही क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, इसका फोकस 0C 0 माइनस सी, ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस तो 2a ही रह गया, a 0 0 माइनस है। इसमें हम लोग b निकालते हैं नकली में, जहां पता चल जाए वो कॉन्जुगेट एक्सिस में जाएगा। तो इस बार ये नकली है, कॉन्जुगेट एक्सिस में, इसमें वो नकली था, कॉन्जुगेट एक्सिस में था। हाइपरबोलर एलिप्स को साथ में नहीं रख के तैयारी करोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा एग्जाम में। बाकी अब हम लोग एटलीस्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, स्कूल एग्जामिनेशन लेवल पर ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फटाफट करके एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन देखते हैं। और तो एनसीईआरटी लेवल पर हाइपरबोला अभी खत्म कर लेते हैं। ये चैप्टर यहाँ पर स्कूल एग्जामिनेशन लेवल पर खत्म हो चला, इनका स्कूल एग्जाम में देख लेना। पहला 6 क्वेश्चन में यही सब पूछ रहा है। जैसे हम लोग मान लेते पहला क्वेश्चन करते, पहला क्वेश्चन क्या था? एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 बराबर 1। इसका सब कुछ लिखना है हम लोगों को। ठीक है, एलिप्स में बड़ा छोटा देखते हैं, बड़ा छोटा याद रहेगा ना, इसमें बड़ा छोटा नहीं देखना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वाला टर्म देखना है किस फॉर्म में। ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के फॉर्म में, ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 इस फॉर्म में है। ये कौन सा वाला हो गया? ये हॉरिजॉन्टल, सेंट्रल वो सब लिखने की जरूरत है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसी रेंज पर है और स्कूल में आएगा भी इसी रेंज में क्वेश्चन। तो इसका ए स्क्वायर कितना हो गया? इसका बी स्क्वायर, बिना ए बी सी वाला रिलेशन के कुछ नहीं कर सकते आप इसमें। तो इसमें है सी बड़ा था ना, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 9, सी स्क्वायर पता नहीं, सी स्क्वायर इज 25, सी का प्लस माइनस, सी ए से बड़ा होना चाहिए। बी ए में कौन बड़ा है? इससे हाइपरबोला में मतलब नहीं, एलिप्स में है, एलिप्स में मतलब है ए बड़ा है कि बी बड़ा, उस पर कहानी चेंज हो जाएगा। इसमें सी बस ए से बड़ा रहना चाहिए, बस हो गया। अब हॉरिजॉन्टल है, इसका फोकाई लिख सकते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस 5 0। हाँ, 0 से क्यों बोला हो? ये तो वर्टिकल वाला थोड़ी है। प्लस माइनस सी 0 5 0, ए का मतलब जो मेन इसका वर्टेक्स है प्लस माइनस 4 0, ए डैश और बी डैश जो होता है इसका प्लस माइनस 0 कॉमा प्लस माइनस 3 है ना। इसका नाम कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई एंड वर्टेक्स का पूछ रहा है, इसका कुछ भी नहीं रहा, ये होता ही नहीं है कुछ, तो कोई क्यों ही पूछेगा तुम, ये कुछ नहीं है ना। क्वेश्चन में तुमसे पूछना कोऑर्डिनेट फोकाई का बताओ, वर्टेक्स का बताओ, तो ए का बताना, बी कुछ नहीं है इसमें। इसेंट्रिसिटी बताओ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताओ। ई बराबर इसमें सी बाई ए है 5 बाई 4, तो एक से बड़ा है तो सही बना रहे, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और इसमें बी का काम है, नहीं तो बी निकालते भी नहीं। अगर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछा नहीं तो बी निकालते भी नहीं, बट थोड़ा सा हमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है तो बी स्क्वायर यहीं से देख के मालूम चल रहा है, बी स्क्वायर यहीं से पता चला था कितना था 9, और ए कितना था इसका 4 था, 9 बाई 2। फोकाई का है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस वाला है, वर्टेक्स यही है, ये कॉन्जुगेट एक्सिस वाला है। पूछेगा तो लिखना, नहीं पूछा तो मत लिखना। इसेंट्रिसिटी, लेंथ, ये सब। एक और करते हैं, यहाँ आ जाएगा लिखने में 49 वाई स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का। 16 एक्स स्क्वायर बराबर 784। क्या करना था इसमें याद होगा, पहले 784 से डिवाइड कर देंगे, तो ये सर 16 ही बार में करता है। 49 बाय 784 16 ही होगा। 50 गुना 16 800, 49 गुना 16 784 है। ठीक है, करके देख लेना बस। माइनस एक्स स्क्वायर बाई 49 इक्वल टू 1। अब समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? ये वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, ये कौन सा हाइपरबोला हो गया? ये वर्टिकल वाला। इसमें ए बी कौन बड़ा है कौन छोटा उससे नहीं पता चलेगा। यहाँ पर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है कि एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, वो देखना पड़ेगा। वर्टिकल हाइपरबोला, इसने क्या बोला नहीं, वर्टिकल हाइपरबोला, ये होता है इस फॉर्म में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस
ए बी का नाम सही रखना, गड़बड़ हो जाता है इसमें। ऐसे ही याद रखो, ए मेन वाला होगा और एलिप्स में ए मेन वाला होगा, ऐसे याद रखना है ना। ये ही रखना, नहीं तो फिर सब उल्टा सीधा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा में ही गलती हो जाता है। इसमें ए मेन है, वो वाई स्क्वायर के साथ है तो वर्टिकल हो गया, अगर वो एक्स स्क्वायर के साथ है तो हॉरिजॉन्टल हो गया। ए मेन है इसमें, बड़ा छोटा से मतलब नहीं है। तो स्क्वायर ए स्क्वायर कौन है इसका? ए स्क्वायर 16, बी स्क्वायर 49, बिना सी स्क्वायर के काम नहीं बनेगा। इसमें भी है बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आ रहा है ना वीडियो में बॉस? नहीं पर 49 नहीं भी बोल रहा है। इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 16, देख लो सही हो रहा है क्या? 49 ठीक ही लग रहा है। सी स्क्वायर बराबर 65 हो गया। सी बराबर रूट 65 का कोई उपाय है? नहीं है। सी का वैल्यू रूट 65। अब बताओ कोऑर्डिनेट सोच के बता दो। फोकस का 0 प्लस माइनस रूट 65, ए 0 प्लस माइनस 4। इसमें बड़ा छोटा सा मतलब नहीं है। ए जो वाई स्क्वायर के नीचे है और एक्स स्क्वायर के नीचे, वही देखना होगा। यही पूछा है, वर्टेक्स यही है। बी और डैश का पूछा नहीं है, बट पूछता तो बता देते हैं। प्लस माइनस 7 0 इसेंट्रिसिटी रूट 65 बाई 4 हुआ ना, रूट 65 बाई 4, ठीक है। और क्या पूछा? लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई a। इसलिए बी ए का नाम चेंज करने जाओगे उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ए बी को एक ही जैसा रखो तो ऐसे एक ही फॉर्मूला काम करेगा थ्रू आउट। बी स्क्वायर कितना हो गया इसका? ए 4 था, 49 बाई 2 यूनिट्स, ठीक है। बनाओ फटाफट, पॉज करो। पूरा रहा ना? क्वेश्चन नंबर 13 देखो। इस बार फोकाई का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ऐसा लगता है थोड़ा सा ऊपर करना चाहिए। फोकाई का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बस बस बस। और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम दिया हुआ है। इस बार तुमसे एक क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन तुम लिखो, ठीक है। तो ये फोकस का कोऑर्डिनेट से कौन सा हाइपरबोला पता चल रहा है? स्कूल एग्जाम में देख लो कितना आसान आसान क्वेश्चन है, बस रखना है आंसर। तब नहीं रखोगे तो दिक्कत होगा ना। चलो बताओ। सी 4 है। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होगा? 2b स्क्वायर बाई ए। इसकी वैल्यू है 12 यूनिट, ठीक है। 4c है और 2b स्क्वायर बाई ए है, और कुछ हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो आप बताओ क्या करें? अब बिना फॉर्मूला के तो होगा नहीं। इसमें फॉर्मूला था सी स्क्वायर माइनस कहाँ रखने के बाद बनेगा? बी स्क्वायर के जगह पर 2 इंटू बी स्क्वायर के जगह पर क्या रख दें इसमें? अरे बच्चों समझ, बी स्क्वायर के सी स्क्वायर बने तो स्क्वायर इससे कट गया 6 बार, ठीक है। और सी का वैल्यू दिया हुआ था, तो बोलो 16 इज इक्वल टू, आगे पीछे किए, ए स्क्वायर। अब स्प्लिट होगा क्या? होगा। ए का दो वैल्यू आ रहा है, 2 और -8, 2 और -8। ओके, एंड व्हाट वी आर लुकिंग इज फॉर बिट ऑफ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें सी जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए, नहीं तो सी और ए लेंथ का वैल्यू है, इसका वैल्यू माइनस लेकर के नहीं चलेंगे, तो सी लेंगे इसको और इसको ले लिए, तो इससे सी का स्क्वायर हो गया 16 -4 बराबर बी का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना हो गया? 12। इक्वेशन क्या बन गया? एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू 1। और या फिर एलसीएम लेकर के सेट कर लोगे तो कितना हो जाएगा? आंसर देखते कितना, लिखो।
13 11.4 का 13 समझ में आ रहा है कि नहीं? 11.4 का 13 एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 12 बराबर 1। ठीक है, इसको क्यों छोड़ दिया समझ में आ रहा है ना? एक तो लेंथ है तो 8 ही लोगे, -8 तो कोऑर्डिनेट है, लेंथ तो उसका 8 हो जाता। इसमें मूर्खों वाला बात कोई भी करता है कि सी का वैल्यू देखो ये -8 है, -8 नहीं है, ए का भी -8 तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो लेंथ है, कोऑर्डिनेट हो सकता था -8, तो फिर भी तो वो सी से फिर बड़ा हो जाता ना, और हाइपरबोला में सी को ऐसे बड़ा रखना, ये नहीं हो सकता था, ये छोटा वाला ही लेना है। ठीक है, स्कूल एग्जाम क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। स्कूल एग्जाम लेवल पर एक खत्म यही तक है, 15 ही नंबर। ठीक है, तो इसका है फोकाई दिया हुआ है, यहाँ आ जाएगा ना लिखने में। फोकाई दे रहा है 0, ±√10, वर्टिकल पहचान लीजिए, बहुत बढ़िया। और ये पास कर रहा है 2, 3 से, तो आउट एंड आउट स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन है। पासिंग थ्रू 2, 3, पासिंग थ्रू 2, 3 एनसीईआरटी बना के देख लेना बच्चों को बाद के लिए, कुछ लोगों ने बाद में एक एक्सरसाइज 8-10 क्वेश्चन है, सब में यही बताना है फोकस का है, इसके लिए बाद अब कब आएगा, ये अभी बनाओ, बाद हम लोग मार्च में लाएंगे हम लोग सारा इसका मेंस का एडवांस का एनडीए का जो स्पेसिफिक टॉपिक है, एनडीए में इसी रेंज पे है, मेंस एडवांस का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेंस में बिल्कुल अलग नहीं है, मोटा मोटी सेम ही है, एडवांस के लिए बिल्कुल अलग से, मतलब फोकस को शिफ्ट करके ओरिजिन से हटाएंगे, फोकस को, सेंटर को, सबको ओरिजिन से हटाएंगे तो देखेंगे मजेदार, मजा आएगा। अभी फिलहाल करो, कौन सा है ये? वर्टिकल हाइपरबोला। इक्वेशन क्या होता है? y स्क्वायर बाई सबसे पहले ये 2, 3 से पास कर रहा है, और भी मालूम फोकस, ठीक है, 2, 3 से पास कर लो, कितना हो गया? 9 बाई a स्क्वायर -4 बाई इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हुआ। और दूसरा यहां से कुछ उपाय लगाएंगे, 0 + 1, सी का वैल्यू है, सी है इसका ±√10 है ना बस। और इसमें होता है सेंटर पे याद रखना मुश्किल होता है, स्कूल एग्जाम में यही में मुश्किल होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर इसमें होता है बी स्क्वायर, तो ये 10 है, -a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, 10 ही ना हुआ, इससे हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अरे समझ, तो फिर क्या करें, बी स्क्वायर की जगह पर 10 माइनस ए स्क्वायर रख दो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इधर लिखने पर आ जाएगा ना, -4 बाई इज इक्वल टू 1। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, कहाँ तक और नीचे कर दो, पूरा है नीचे ही बताओ। एलसीएम या ए स्क्वायर कुछ मान लेंगे, एलसीएम भी ले सकते हो बट पावर 4 में चला जाएगा, ए स्क्वायर कुछ मान लो, p मान लो, तो ए स्क्वायर को p कितना हो जाएगा, 9 बाई -4 बाई इज इक्वल टू, अब एलसीएम लो, 90 माइनस इज इक्वल टू माइनस कितना हुआ, पी स्क्वायर माइनस 23p प्लस 90 18/5। तो स्कूल एग्जाम क्वेश्चन लेंदी है, p माइनस 18 -5p माइनस 18, p का 2 वैल्यू आ रहा है, 5 18, p तो क्वेश्चन में नहीं था, मतलब a स्क्वायर 5 और a स्क्वायर 18, और c स्क्वायर कितना था, 10 था, c स्क्वायर 10 है, और c स्क्वायर हमेशा इसमें क्या होगा, किससे, तो ये वाला जो है आ तो रहा है बट गलत है, ठीक है, तो हमारा c स्क्वायर 10 रह गया, a स्क्वायर 5 रह गया, तो इसमें b स्क्वायर आ जाएगा हाथ में, है ना।
तो बी स्क्वायर कितना हो गया, इसमें होता है बी स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस 5, बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 5। अरे समझ, इक्वेशन क्या हो गया बोलो, वाई स्क्वायर बाई 5 माइनस फिर 5 आया, दोनों सेम आ गए, इक्वल टू 1, दोनों सेम एक बार निकाल लेते हैं, 11.4 का 15, वाई एक्स स्क्वायर बाई 5 माइनस वाई स्क्वायर बाई 5 दे रहा है, कौन सा हाइपरबोला है भाई, गलत, फोकस 0 प्लस माइनस रूट 10 है तो वर्टिकल होगा, गलत है ऐसे, वाई स्क्वायर बाई 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5 बराबर गलत है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कहानी, ठीक से इसको कर लेना, ये स्कूल एग्जामिनेशन लेवल पर ही आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर हो गया खत्म। ठीक है, गुड।